हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू PCL ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम बी फार्म फाइनल ईयर में 8th सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी के चैप्टर नंबर 1 से कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, पहले और दूसरा दोनों ही। तो पहला क्वेश्चन है इम्यूनो सप्रेसेंट्स सच एज डैश प्रिवेंट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन फ्रॉम बीइंग रिजेक्टेड इन रिसिपिएंट्स। तो देखिए, इम्यूनो सप्रेसेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हम जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं किसी पेशेंट का, तो उस वक्त उसको इम्यून सप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं ताकि उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए और वो जो हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है बॉडी उसको रिजेक्ट ना करे फॉरेन बोलकर, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट को प्रिवेंट करता है रिजेक्शन से। तो इसका देखिए, थ्रोम्बिन भी नहीं होगा, एस्प्रिन भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर जो है साइक्लोस्पोरिन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इज लार्जेस्ट इन चिल्ड्रन बट व्हेन द onset of puberty it eventually shrinks and get replaced by fat। तो बच्चों में तो ये बहुत बड़ा, ये जो ऑर्गन की बात यहाँ कर रहे हैं बहुत बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे प्यूबर्टी की तरफ मूव ऑन करते हैं ये श्रिंक होता चला जाता है और इसकी जगह फैट डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शंस आपको दिए हैं हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉयड और नन ऑफ द अबव। तो देखिए, हाइपोथैलेमस आपको पता है ब्रेन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता होगा। तो यहाँ जो ऑप्शंस आ सकता है, करेक्ट आंसर इज थाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज हैज़ बीन इरेडिकेटेड। तो इरेडिकेटेड मतलब इनमें से कौन सी डिसीज़ है जो पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो चुकी है। तो देखिए, स्मॉल पॉक्स, रिंडरपेस्ट, पोलियो या ऑल ऑफ द अबव। देखिए, स्मॉल पॉक्स और पोलियो तो सब जानते हैं, लेकिन रिंडरपेस्ट शायद नया होगा कुछ लोगों के लिए जो यहाँ वीडियो में है। तो रिंडरपेस्ट क्या होता है? ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि स्पेशली कैटल्स में होती है, जो पैरामिक्सो वायरस की वजह से होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर और डिसेंट्री। तो यहाँ 3 ऑप्शंस 4 हैं। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी डिसीजेज अब इरेडिकेटेड हो चुकी हैं। Next question, a kind of an injury or damage which results in the premature death of all the nearby cells in the tissue or an organ through autolysis is called। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रीमेच्योर डेथ हो जाता है किसी इंजरी की वजह से आसपास के सेल्स की, टिश्यूज़ की या फिर पूरे के पूरे ऑर्गन की, तो उसको आप क्या कहते हैं? तो उसको देखिए क्या कहेंगे, न्यूरोसिस, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस। आपको पता है क्या होता है, सेलुलर सेंसेशन भी पता होना चाहिए, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप का होता है। सॉरी, हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होता, सेलुलर सेंसेशन, सेल्स में सेंसेशन की बात हो रही है। देखिए, न्यूरोसिस एक माइल्ड मेंटल इलनेस की बात कह रहे हैं, तो नेक्रोसिस ही जो है वो बच रहा है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्यून सिस्टम कंप्राइजेस, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबको पता होगा, ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज। तो इनमें से कौन सा वायरल डिसीज़ है, इसकी बात कर रहे हैं। तो जो आप देख रहे हैं ये ऊपर के जो 3 है ना, ये बैक्टीरियन से होते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला इन्फ्लुएंजा है इट इज़ अ वायरल डिसीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्सिनोमा अराइजेस फ्रॉम। कार्सिनोमा मतलब कैंसर की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हमेशा एपिथेलियल सेल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज एपिथेलियल सेल। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलेंट। तो अगर स्टिमुलेंट की यहाँ बात करें तो यहाँ जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें जो स्टिमुलेंट है वो है एम्फेटामिन, इट इज़ अ CNS स्टिमुलेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ मैंने आपको बता भी दिया है कि इट इज़ अ CNS स्टिमुलेंट, एम्फेटामिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर अ वूमन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स। तो इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है फॉलिक एसिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्स हैज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ विटामिन सी। तो देखिए यहाँ जो इतने ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, उसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रोकली। इसमें बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, हाई विटामिन कंटेंट्स भी इसी में सबसे ज़्यादा होता है। तो ब्रोकली इज़ द करेक्ट आंसर। ब्रोकली आपको पता होगा ना, हरी वाली जो गोभी आती है उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग। बहुत ही ईजी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रेन वर्ल्ड वाइड। तो लीडिंग कॉज की बात कर रहा है। बाकी ऊपर की यहाँ जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, ऊपर के 3 जो हैं ये आई डिसीज़ हैं, डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, डिसीज़ हैं। लेकिन जो अगर कॉज की बात कर रहे हैं तो विटामिन ए ही डेफिशिएंसी, उसकी कमी ही एक कारण हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉज बेरी। तो बेरी किसकी वजह से होता है, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज B1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शंस एज बोथ हार्मोन्स एंड विजुअल पिगमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है विजुअल पिगमेंट भी होता है और एज अ हार्मोन्स भी काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज रेक्टाइनल, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन एंड इज अ हार्मोन प्रिकर्सर। तो देखिए आपको बता दें, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होती है A, D, E और K होती हैं, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है विटामिन D, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडिंग कॉज ऑफ पुअर हेल्थ ग्लोबली इज। तो लोगों की हेल्थ खराब है, इसका लीडिंग कॉज क्या हो सकता है, ग्लोबल स्तर पे बात कह रहे हैं। तो सबसे जो ग्लोबल स्तर पे इसका हो सकता है कारण, दैट इज पावर्टी, गरीबी जो है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडिंग इन्फेक्शियस डिसीज किलर ग्लोबली इन 2001। 2001 में सबसे भयावह खतरनाक जानलेवा बीमारी कौन सी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है रेस्पिरेटरी डिसीज। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू ओवर न्यूट्रिशन, मतलब ज़्यादा खाना खा लेने की वजह से, ज़्यादा न्यूट्रिशन लेने की वजह से। तो ओबेसिटी भी होता है, डायबिटीज़ भी होता है, स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ भी होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेस्ट फीडिंग इज इम्पॉर्टेंट टू एन इन्फेंट्स हेल्थ बिकॉज। तो ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ डिसीज़ के लिए इम्यूनिटी ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू ही ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा B होगा। नेक्स्ट, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन इज़। अब यहाँ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन की डेफिनेशन पूछ रहे हैं, क्या होता है। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ तो चली रही है, साथ ही साथ कोई रैपिड इंक्रीज इन द क्रोनिक डिसीज इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो राष्ट्र अभी डेवलप हो रहे हैं, लाइक अवर इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ तो है ही साथ कोई और क्रॉनिक डिसीज़ में इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज़ टू। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का जो सबसे मुख्य उद्देश्य होता है इन्फेक्शन को रोकना, ठीक। नेक्स्ट, द इनएडिक्वेट एब्सॉर्प्शन और अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी इन बॉडी इज नोन एज। तो प्रोटीन आप ले रहे हैं लेकिन बॉडी उसको एब्जॉर्व नहीं कर रही है, वो आपकी बॉडी को मिल नहीं पा रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, ठीक है। करेक्ट आंसर इज सो स्टूडेंट्स, ये सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी चैप्टर 1 से कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। आगे के वीडियोस में मैं आपको चैप्टर 2 से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट MCQs प्रोवाइड करूंगी, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। टिल देन स्टडी हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।